दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद का भाग किस तरीके से बनाया जाता है। अगर सच में आप भी बहुपद का भाग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने में परेशानी होगा, जिससे कि आप और ऐसे सवाल को आप अच्छे से नहीं बना सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसको भाग देना है x माइनस 1 से। तो अगर हम आपको डायरेक्ट बताने लग जाऊं तो आपको बहुत कुछ समझने में आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको बताने से पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक को सीख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर इस तरीके से दिखे तो इसको हम एक्स गुना एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पे एक्स गुना एक्स लिखा हो तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि दूसरा है एक्स पर पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे एक्स गुना एक्स, यानी कि एक्स पर पावर 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पे 3 जगह एक्स गुना एक्स लिखा हो तो इसको हम एक्स पर पावर 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण के लिए कि अगर 3 पर पावर 3 हो तो इसको हम 3 गुना 3 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पे 3 गुना 3 बार लिखा हो तो इसको हम 3 का घात 3 या फिर 3 पर पावर भी 3 बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नियम है कि अगर कोई संख्या और उसके साथ कोई ABCD का अक्षर हो तो अगर इन दोनों संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है, यानी कि 3x को हम 3 गुना x इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर -4x स्क्वायर हो तो सबसे पहले -4 लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। अब x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है माइनस में 8x, तो सबसे पहले -8 लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे और उसके बाद x है तो x देंगे। ठीक उसके बाद यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है 4x पर पावर 3, तो 4 का सबसे पहले 4 लिख लेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। x पर पावर 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे x पर पावर 3। और अगर इसको हम थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना x पर पावर 3 है, यानी कि x गुना x 3 बार भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे हमारा इम्पोर्टेंट ए नियम है, क्योंकि आप ए नियम को बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझते हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये चारों नियम आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई दो संख्या प्लस और प्लस में हो तो जब प्लस को गुना करेंगे प्लस से तो यहाँ पे हमारा प्लस आएगा। ठीक उसी तरीके से माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो भी हमारा प्लस आएगा। फिर अगर एक रहे प्लस में और एक रहे माइनस में तो वो दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा। फिर उसी के बाद अगर माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा। अब उसके बाद कुछ और नियम समझ लीजिए कि अगर हम x को गुना करेंगे x स्क्वायर के साथ, यानी कि यहाँ पे x का घात कुछ भी नहीं है तो हम समझते हैं कि 1 है। तो जो संख्या नीचे में रहता है इसको हम आधार बोलते हैं, और जो संख्या ऊपर में रहता है इसको हम घात बोलते हैं। तो x को गुना करेंगे x से तो सबसे पहले हम यहाँ पे x लिख लेंगे। अब देखिए कि दोनों जगह आधार हमारा समान है, तो ये वाला x को सिंपली हम उतार लेंगे और जो घात है इसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि x को जब गुना करेंगे x स्क्वायर से तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x पर पावर 3। ठीक उसी तरीके से अगर x को गुना करेंगे x पर पावर 3 से तो इसको हम विस्तार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे,
x पर पावर 3 है तो इसको हम लिखेंगे x गुना x गुना x। अब हम सभी को जब एक साथ करेंगे गुना तो यहाँ पे x पर पावर 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई संख्या माइनस में हो 6x और उसको जोड़ना हो 6x के साथ तो माइनस प्लस ये हमारा घटकर 0 आ जाता है। ठीक, उसी तरीके से अगर कोई प्लस में हो 4x और इसको घटाने के लिए बोले 4x के साथ तो ये भी हमारा घटकर 0 आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये सब नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो इस प्रकार के सवाल को जब भी हम भाग देंगे तो जो हमारा पहला पद है यहाँ पर x पर पावर 3, इसको हम देखेंगे ये वाला पहला पद के साथ, यानी कि x पर पावर 3 को भाग देंगे ये वाला पहला पद x के साथ। तो यहाँ पे x पर पावर 3 है तो इसको हम साइड में यहाँ पर x पर पावर 3 लिख लेंगे। अब ये वाला जो x है इसको हम भाग देंगे यहाँ नीचे में। तो अब देखिए x पर पावर यहाँ पे जो 3 है इसको हम 3 बार लिख लेंगे x गुना x, फिर बट्टा का चिन्ह देंगे। जो हमारा नीचे में x है इसको यहाँ पे लिखेंगे तो एक x से एक x मेरा कट जाएगा तो यहाँ पे केवल बचा x गुना x। तो x को जब गुना करेंगे x से तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये जो x स्क्वायर है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे x स्क्वायर। अब ये वाला x स्क्वायर को गुना करेंगे ये दोनों संख्या के साथ, यानी कि पहले करेंगे x से उसके बाद करेंगे -1 से। तो x स्क्वायर को गुना करेंगे x से तो यहाँ पे साइड में कीजिए, x स्क्वायर को गुना करेंगे हम x से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने आपको पहले बेसिक में ही बता दिया कि x स्क्वायर को जब गुना करेंगे x से तो यहाँ पे x पर पावर 3 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। तो आधार समान है तो ये दोनों घात जो है वो जुट जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये जो हमने x पर पावर 3 लाया इसको हम सिंपली इसके नीचे लिख देंगे x पर पावर 3। अब उसके बाद हम यही वाला x स्क्वायर को गुना करेंगे यहाँ पर -1 के साथ। तो x स्क्वायर को जब गुना करेंगे -1 से तो यहाँ पे केवल आ जाएगा -x स्क्वायर। क्योंकि किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते हैं तो वही हमारा संख्या आता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर से गुना किए -1 से तो ये आ गया माइनस में x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब लाइन खींचने के बाद ये दोनों को हम आपस में घटाएंगे। तो घटाने से पहले जो भी संख्या मेरा नीचे में लिखा है इसका साइन हम चेंज करते हैं, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो चिन्ह प्लस में रहता है इसको हम माइनस में लिखते हैं और जो माइनस में रहता है इसको हम प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो x पर पावर 3 है ये मेरा प्लस में है, क्योंकि अगर कोई भी संख्या के बगल में अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि प्लस का चिन्ह है। तो ये पहले से प्लस में है तो इसका उल्टा हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे माइनस में है x स्क्वायर तो इसका उल्टा प्लस देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि पहले से ये x पर पावर जो 3 है ये पहले से प्लस में था, लेकिन जब हमने माइनस में कर दिया तो अब आप प्लस को भूल जाइए, अब ये माइनस में हो गया x पर पावर 3। ठीक उसी तरीके से अब ये वाला जो है पहले था माइनस में x स्क्वायर, लेकिन जब इसका साइन हम चेंज किए तो ये अब प्लस में हो गया x स्क्वायर। तो अब ये जो ऊपर में है x स्क्वायर x पर पावर 3 ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। तो ये दोनों को आप काट कर 0 भी लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है 3x स्क्वायर और ये प्लस में है x स्क्वायर। तो माइनस में 3x स्क्वायर, ये माइनस और प्लस हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस में है 3x स्क्वायर और ये प्लस में है x स्क्वायर, प्लस में x स्क्वायर।
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले -3 से हम 1 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 3 को जब घटाएंगे 1 से तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और उसके बाद जो संख्या बड़ा है उसके सामने जो चिन्ह रहता है हम यहीं पे लिखते हैं। तो ये हो गया -2। अब एक्स स्क्वायर दोनों पे है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि ये फाइनली आ जाएगा -2x स्क्वायर। तो इसके सामने हम यहाँ पे लिखेंगे -2x स्क्वायर। फिर ये जो प्लस में है 4x, इसको हम यहाँ पे उतार देंगे +4x। अब इतना लिखने के बाद सिंपली इसका भी पहला पद देखेंगे फिर से, और इसका पहला पद। तो जो ए वाला पहला पद है इसको हम भाग देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे -2x पर पावर 2, और इसको भाग देंगे ए वाला x से, तो इसके नीचे हम यहाँ पे x लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद इसको देखिए हम -2 गुना एक्स स्क्वायर को x गुना x इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद ए वाला x नीचे में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ए x से एक x कट जाएगा, केवल बचेगा -2 और x। तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 2x। तो ये जो माइनस में 2x आया इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 2x। अब ये -2x को फिर से हम गुना करेंगे ये वाला दोनों संख्या के साथ। तो सबसे पहले -2 को गुना करेंगे x के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x स्क्वायर। आप यहाँ पे गुना कीजिए, -2x को जब गुना करेंगे x से तो -2 है तो -2 लिखेंगे। अब x को गुना करेंगे x से तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये जो आया इसको सिंपली हम इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे -2x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है माइनस में 2x और गुना करेंगे -1 के साथ। तो सबसे पहले माइनस को गुना करेंगे माइनस से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब किसी भी संख्या को जब गुना करते हैं 1 से तो वो वही संख्या आता है, यानी कि 2x को गुना करेंगे 1 से तो केवल 2x आएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x। फिर उसके बाद एक लाइन खींचेंगे और इसको हम आपस में घटाएंगे। तो यहाँ पे माइनस में है तो इसका उल्टा यहाँ पे प्लस में दे देंगे, और जो प्लस में है इसका उल्टा यहाँ पे माइनस में कर देंगे। तो ये माइनस में 2x स्क्वायर, अब ये वाला हो गया प्लस में 2x स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में फिर से घट जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि प्लस में है 4x और यहाँ पे माइनस में है 2x। तो 4 गो x से जब हम घटाएंगे 2 गो x तो यहाँ पे बचेगा केवल 2 गो x, क्योंकि 4 से जब घटाएंगे 2 तो यहाँ पे बचेगा 2। अब दोनों तरफ x है तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस में 2 है तो यहाँ पे हम प्लस में 2 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद फिर से हम इसका पहला पद देखेंगे और इसका पहला पद। तो ये जो 2x है इसको भाग देंगे हम ये वाला x से, तो इसको लिखेंगे नीचे। तो x से x हमारा फिर से कट जाएगा, केवल यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये जो 2 बचा इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे 2। इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 2। अब फिर से ये वाला 2 है, ये दोनों को हम करेंगे गुना। ये जो हमारा 2 है ये दोनों पद में करेंगे। तो सबसे पहले 2 को करेंगे गुना x से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। उसके बाद 2 को गुना करेंगे -1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2। अब इतना लिखने के बाद फिर से हम एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे। तो अब हम इसको घटाएंगे तो फिर से इसका साइन चेंज करेंगे। तो नीचे में माइनस है, सॉरी प्लस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे 2x प्लस में और ये 2x माइनस में, ये दोनों फिर से कट जाएगा। अब उसके बाद ये प्लस में है 2 और ये भी हो गया प्लस में 2, तो ये दोनों जुटकर प्लस में हमारा 4 हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारा बहुपद बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब कुछ भी नहीं बचा, तो अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।